हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ ये हिमाचल की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो तीज त्यौहार और सर्दियों में हमारे यहाँ बनाई जाती है। इसे हमारे यहाँ बटाबरू कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने ली है आधी कटोरी मूंग दाल और इसे धो के आपने अच्छे से एक कपड़े पे डाल के सुखा लेना है। इसके बाद हमें इसे मंद आंच पे भूनेंगे। इसमें आपने कोई भी घी या तेल नहीं डालना है, बस अकेले मूंग दाल को मंद आंच पे भूनना है। आप देखेंगे 4 से 5 मिनट में इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इससे बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। इसके बाद मैंने ये 2 कटोरी आटा लिया है। जिस कटोरी से मैंने मूंग दाल डाली थी उसी से आटा लिया है और ये आधा कटोरी सूजी उसमें मिक्स करी है। अब जो मूंग दाल है वो हमारी ठंडी हो गई है तो इसे भी हम पीस लेंगे और इसे भी इसी मिक्सचर में डाल देंगे। आप जितना आटा लेते हैं उससे 1/4 आपने मूंग दाल और 1/4 कटोरी ही आपने सूजी लेनी है। इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये बादाम लिए हैं, इन्हें धो के सुखा लिया है। और इसके साथ ये 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स मैंने लिए हैं। ये 2-2 चम्मच डाले हैं। आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें भी हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पीस लेंगे और इस मिक्सचर को इसी में मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे ये मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, जो सूखा नारियल हमारा रहता है वो है ये। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। ये 10 से 12 दाने काली मिर्च के लिए हैं। आधा से 1 चम्मच आपने मीठी सौंफ का डालना है और इसके साथ अगर आप चाहें तो छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। इन मसालों को भी आपने पाउडर की फॉर्म में इसमें मिक्स कर लेना है, पीस के डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, ये मोइन के लिए हैं। अब आप घी डालने के बाद ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो है आटे को पूरी तरह से कोट कर दे। तो इस तरह से हाथ से मल के आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। ये मैंने 1 कटोरी साबुत चीनी डाली है और 1 कटोरी चीनी मैं इसमें पीस के डाल रही हूँ। टोटल मैंने 2 कटोरी चीनी इस्तेमाल करी है। अब हम इस सारे मिक्सचर को गरम दूध लेंगे, उससे मिक्स करेंगे। दूध आपने ठंडा नहीं लेना है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। दूध आपने इसमें गरम लेना है और गरम दूध से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए इसका हमने एक डो बना लेना है। इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स करते हुए, दूध आपका थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो तो अच्छा है क्योंकि हमने जो घी डाला है अदरवाइज़ वो आपका जम जाएगा और आपका डो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो गर्म दूध से इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसका डो बना लेंगे। ये लीजिए, ये डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इस डो को आप 10 से 15 मिनट थोड़ा रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसका एक हाथों में पहले अच्छे से तेल लगा के एक छोटा पोर्शन इस डो का लेंगे और जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं उसी तरह से हम इसे एक प्लेन सरफेस पे बेल लेंगे। आप जिस भी सरफेस पे, मैंने यहाँ ये चकला बेलन लिया है, आप चाहें तो कोई आपके पास बड़ा सरफेस है तो उस पर भी इस तरह से नीचे घी लगा के इसे बेल सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि इसे आपने बहुत पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा बेलना है आपने। अब इस तरह से कोई भी गोल ढक्कन या अगर आपके पास कुकीज़ बनाने के लिए जो सांचे रहते हैं वो हैं तो उससे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हम गोल शेप देके पूरे आटे के बटाबरू बना लेंगे। पहले हम सारे इस तरह से गोल शेप देके बना के रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे।
इसमें जो क्वांटिटी मैंने बताई है आपने एग्जैक्ट वही क्वांटिटी लेनी है, तभी आपके अच्छे बटाबरू बन पाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से एक एक करके भी अलग अलग करके बटाबरू बना सकते हैं, और चाहें तो इसमें कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ लेके उससे आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें डिज़ाइन देना है या प्लेन बनाना है ये आपकी मर्ज़ी है। पुराने ज़माने में जब ज़्यादा मिठाइयाँ बाज़ार में नहीं मिलती थी तो भैया दूज के टाइम पे बहनें हमारे यहाँ ये बटाबरू और साथ में नारियल के लड्डू बना के भाइयों को मिठाई के रूप में देती थी। फ्रेंड्स, मैंने ये एक और सेम मिक्सचर तैयार किया है। इसमें मैं तिल मिक्स कर रही हूँ, सफ़ेद तिल जो खाने वाले होते हैं। और ये एक और डो मैंने बनाया है, तो मैंने दो तरह से बनाए हैं, एक तिल वाले और एक बिना तिल के। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है, तेज़ आंच पे आपने इन्हें नहीं तलना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम आंच पे आराम से आपने इन्हें तलना है, और जब इनका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन आ जाए, थोड़ा डार्क आपने इनको ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए कितने अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं, कितना अच्छा इनमें कलर आया है। बस इसी तरह से हम अपने बाकी के बटाबरू भी तल देंगे। तो लीजिए, मेरे बटाबरू बनके तैयार हैं। ये बहुत ही खस्ता बने हैं। ये आजकल सर्दियों में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।